हेलो एवरीवन, आई एम स्मृति कलूरा। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हमारा सेशन नंबर 4 है। अभी तक हम 3 सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं जो चैप्टर नंबर 1 यानी कि सेट्स के ऊपर थे। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही होंगी तो आपने इसके पहले के वीडियोस भी देखे होंगे और तभी आप यहाँ पर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 4 को। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ सबसेट्स। ठीक है, अब सबसेट क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। यानी कि और देखो, यानी कि A के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे B में भी प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि A इज़ ए सबसेट ऑफ B। अब इसका जो सिंबल होता है, देखो सबसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखो सबसेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसेट का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसा ई, ये हम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं इज अ सबसेट। दिस वी रीड एज इज अ सबसेट ऑफ। इज अ सबसेट ऑफ यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ ए और ये सबसेट में लगा दूँ बी, तो मैं इसको पढ़ूंगी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है, इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 56 एंड बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 56। ठीक है, तो ए एक, सबसे पहले हम एक सेट बनाते हैं ए, जिसमें हम लिखेंगे डिवाइजर्स ऑफ 56, यानी कि 1 टू 56 को कंप्लीट डिवाइड करता है। ठीक है, 4 7 8 16, not 16, sorry what I'm saying, इसको कट कर दो, 14 28 एंड 56 itself। ठीक है, उसके बाद बी जो सबसेट था वो था प्राइम नंबर्स के। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में क्या आएगा आपका, 2 नहीं आएगा, 7 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 2 इज़ द ओनली इवन भी होता है वो प्राइम भी होता है। ठीक है, तो 2 आएगा, 7 आएगा, 8 14 28 56 कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 2 और 7। ठीक है, तो अब देखो बी के जो भी एलिमेंट्स हैं यानी कि 2 और 7, क्या ये दोनों एलिमेंट्स ए वाले सेट में भी प्रेजेंट है? तो यस मैम, ये हैं। यहाँ पे ये रहा 2 और ये रहा 7, तो इससे हम बोल सकते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ एलिमेंट, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ एंटर करते हैं। इसी एक एक्सरसाइज है और यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, सबसेट का सिंबल आएगा या फिर नॉट अ सबसेट का सिंबल आएगा। ठीक है, यह है इज अ सबसेट ऑफ, इसको पढ़ते हैं इज अ सबसेट ऑफ, और ये उसको पढ़ते हैं इज नॉट अ सबसेट ऑफ। ठीक है, सबसेट ऑफ। अब देखो फर्स्ट वाला देखो, 5 मैंने आपको कल बताया था कि ये एक एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करता है, तो एक एम्प्टी सेट है और बी में क्या है 1 5 और 9। तो क्या जो एम्प्टी सेट है इज दैट अ सबसेट ऑफ बी? यस, दैट इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका आ जाएगा सबसेट नॉट। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, इज ए अ सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो ए के एलिमेंट्स है 1 और 3 और बी के एलिमेंट्स है 1 5, यानी कि दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, थर्ड देखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए में थे 1 और 3 और सी में है 1 3 5 7, यानी कि ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, तो इट विल बी अ सबसेट ऑफ सी। फोर्थ देखो, 1 5 एंड 9 ये सारे एलिमेंट सी में भी प्रेजेंट हैं, इसलिए यहाँ पे भी सबसेट आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लेट ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, पूछा गया है इस ए अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट है बी का? यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या सबके सब वो बी में है? तो हम यहाँ से अगर देख लेते हैं तो हमें बताते ए तो चलो है, ठीक है, बट ई है, ई बी में तो नहीं है, तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज बी अ सबसेट ऑफ ए? इज बी अ सबसेट ऑफ ए? क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में है? ए तो है, बी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा
और ये वाला भी इसका अंत भी नो हो जाएगा, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स, बिकॉज बी सी एंड डी आर नॉट प्रेजेंट, बी सी एंड डी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, ठीक। नेक्स्ट वाला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 में, लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स। अगर ए बिलोंग्स टू बी है, अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो हम कैपिटल लेटर से ही एक पूरे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बोलते हैं ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 या कुछ भी, ठीक है। बी, अब एक चीज़ आप देखो, बी के लिए क्या लिखा था कि ए बिलोंग्स टू बी, ए जो है वो बी सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या था कि जो ए सेट है वो बिलोंग करता है बी को, ठीक है। तो ये 1 हो गया, और हो सकता है बी में इसके अलावा भी कोई दूसरा एलिमेंट हो, तो वो 2 हम मान लेते हैं। उसके बाद हम एक सी मानते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, यानी कि बी के सारे एलिमेंट सी में होने ही चाहिए और उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, ठीक। तो ये आपने लिख दिया। अब हम क्वेश्चन है, इज दैट ट्रू, इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, इज ए अ सबसेट ऑफ सी। अब आप देखो ए क्या सी का सबसेट है, यस, क्योंकि हाँ, क्योंकि ए का जो एलिमेंट था 1, ये हमको यहाँ पर भी सी के अंदर भी मिल रहा है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर हैं, इसका मतलब है ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। ये चीज़ ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम एक होता है क्लोज्ड इंटरवल्स एंड ओपन इंटरवल्स, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो कल तक मैं आपको रिकॉल, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा मैंने ऐसा लिखा था कुछ, जब मैं एक्स को वो कर रही थी तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख रही थी, जैसे यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो ये इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, इसमें आ सकता है 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आ सकते हैं इसमें। अब मैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बताती हूँ, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है वन इज़ योर क्लोज्ड इंटरवल एंड द अदर वन इज़ योर ओपन इंटरवल्स, ठीक है। देखो, closed intervals we represent by rectangular brackets, ठीक है, and open intervals we represent by common brackets, ठीक है। एक चीज़ आप यार यहाँ पे बस एक याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक याद रखो कि क्लोज्ड इंटरवल विल इंक्लूड, इसमें आप लिख दो इंक्लूड, इधर आप कर दो एक्सक्लूड, ठीक है। अब मैं इसी को, ये वाला जो है इसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इंक्लूड का मतलब है कि अब देखो ये जो आपके एलिमेंट्स क्या थे 2, 3, 4, 5 और 6, ये सब के सब आने चाहिए, मुझे सब के सब चाहिए, तो मेरे को इंक्लूड करना है। तो मैं जब इसको इंक्लूड करूँगी तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, देखो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 6 तक कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लोज्ड। अब यहाँ से जो खुलेगा ना ये, तो ये यही वैल्यूज़ देगा, मतलब क्योंकि हमने 2 को भी इसमें इंक्लूड करें और हम 6 को भी इंक्लूड करें, ठीक है। वहीं बट इफ़ यू टॉक अबाउट क्लोज इंटरवल्स, ठीक है, तो हमने जैसे ये वाले ब्रैकेट्स लगाएंगे तो इसमें हम एक्सक्लूड कर देंगे वो टर्म्स को जो जिनको हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, वो हमें एक्सक्लूड कर देने हैं। यानी कि मैं इफ़ आई स्टार्ट विद 1 एंड इफ़ आई कंटिन्यू टिल 7, तो आप देखो इसके बीच के जो भी वैल्यूज़ होंगे ना वो ही सिर्फ हमारी रेंज में आएंगे, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1 और 7 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब इस तरह से, अब इसको अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो वन साइड हम ऐसे लिख सकते हैं और अदर साइड हम एक बार ब्रैकेट लगा सकते हैं, और also we can write like this, one side rectangular brackets and the other side common brackets, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था ये क्या करेगा, एक्सक्लूड करवा देगा, तो 1 मुझे नहीं चाहिए तो इसमें मैं 1 लिखूंगी, एंड यहाँ पे ये वाला मुझे, यहाँ वाला जो होगा ये इसको इंक्लूड करेगा, तो मैं इसको 6 लिख दूंगी क्योंकि इस रेंज में मुझे 6 को चाहिए, ठीक है। यहाँ से जब मेरे को इंक्लूड करना है तो मैं 2 को तो मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, बट मैं 7 को नहीं इंक्लूड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको इस तरह लिखूंगी। बेसिकली ये सब चीज़ें जब हम सॉल्व करेंगे तो ये यही रिजल्ट देंगे आपको, ठीक है, आपको यही रिजल्ट देंगे। यही था क्लोज्ड इंटरवल्स एंड ओपन इंटरवल्स। अब एक होता है पावर सेट। देखो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए।
इट इज़ डिनोटेड बाय P ब्रैकेट A, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, कितने, ये है नंबर ऑफ, एक पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इक्वल्स 2 raised to power m, where m is the number of elements or members, ठीक है। let me write it elements only, ठीक है। now for example if I give you a question, write the power set of this, then what you're going to write, first one will be a empty set, ठीक है। next will be your, okay, so okay, let me give this a name, this is A and this is the power set of A, okay, one empty set, then 1, then 2, then 1 comma 2, okay। remember one thing, this A will be a subset of itself, okay, A will be a subset of A, देखो A will be a subset of A, remember this thing, because A के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो A में होंगे ही, ठीक है, इसलिए एक ये होता है। और ठीक है, चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो कि नंबर ऑफ सेट्स कितने बताए, 1 2 3 एंड 4, तो टोटल देयर वर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पावर सेट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हमारा जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करके देखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इक्वल्स टू कितना होता है, 2 की पावर m, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ m was 2, so I can write 2 raised to power 2 which is equals to 4, and this 4 is equals to the number of elements in the power set, that is 1 2 3 and 4, clear? Similarly, if I am having a set in which there are 3 elements, then in that case number of sets in power set will be 2 raised to power 3 which will be equals to 8 subsets, okay। Now this is the last slide। what, okay, universal set क्या होता है, ठीक है। देखो the basic set is known as a universal set in any case। for example if I say English alphabet, if I talk about English alphabetical series, ठीक है, तो this is my universal set will be, it will start with A B C D and it will continue till Z। but if I say vowels, the vowel will be a subset of U, okay, A E I O U, and other than this there will be a set consonant where it will include everything other than V, ठीक है। also I can say V is a subset of this U, okay। I hope आपको ये चीज़ समझ आई होंगी। now in the next chapter we will continue with Venn diagrams। till the time stay happy, stay blessed, and I hope आपको इससे पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा होगा then guys do like, share and subscribe my channel, and you can follow us on Telegram, Instagram and Facebook, okay। bye bye, see you, meet you in the next session with okay, I'll meet you in the next session, okay, bye bye, see you।